और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ आ गई है, भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है अब भारत उसे छोड़ता नहीं है, यह भी धारणा बन गई है। और मैं कह सकता हूं, हमारे सेना के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपने पराक्रम से हर भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिया है। और आज यह है कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए,